मैं नाजिम बेग आज अपने दर्शकों को जहांगीराबाद क्षेत्र के खदाना गांव में लेकर आया हूँ। खदाना गांव में लेकर आया हूँ, उस खेतों पर लेकर आया हूँ जहां किसानों ने आलू की फसल को बोआ था। एक कंपनी द्वारा उनके साथ छल किया गया था। कंपनी ने उन्हें बताया कि आप इस अगर केमिकल्स को लगाओगे तो आपकी जो आलू की अर्निंग है वो 4 गुना होगी। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं और खेतों में आलू की फसल आ चुकी है, लेकिन इन खेतों में अभी सपाट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बुवाई करी हो। ये किसानों के साथ छल है, उस किसान के साथ छल है जो एक सीधा साधा किसान माना जाता है। देश पर हम कहते हैं कि सैनिक जो सेवा करता है, किसान में खेत पर किसान सेवा करता है। आलू की फसल दिन रात मेहनत करके पानी लगाकर वो चाहता है कि मैं अच्छी फसल उगाऊं, अपने परिवार की तरह पालता है इस खेत को। लेकिन एक कंपनी आई और कंपनी जो बता रहे थे किसान दबंग नाम से कंपनी है, उसने इनको छल करा। छल हम इसलिए कह सकते हैं कि एक जो वादा करा था कि हम आपको आलू की अर्निंग 4 गुना देंगे, लेकिन वो माइनस में 4 गुना हो गई। बड़े किसान परेशान हैं और छोटे तबके के किसान, एक उन्हें लुभान दिया गया, बड़े किसानों को लुभान दिया गया कि 100 बीघा खेत है, उन्होंने हमारी दवाई ली है, उन्होंने खेत में दवाई लगाई है और उनके आले नहीं हुई। उसी के साथ छोटे छोटे जो किसान हैं जो 10-10 बीघे 15-15 बीघे के, वो सब इसमें आ गए। बड़े परेशान हैं। हम उनके घर गए, बड़े एक मायूसी थी उन पर। वो सोच रहे थे हम क्या करें। हालांकि वो कानून से और सरकार से भी मदद मांग रहे हैं कि हमारी जो खेतों में जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, चाहे हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़े इसके लिए। तो हम चाहते हैं कि उन नुमाइंदों से, उन लोगों से कि जो हमारी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, उन किसानों की बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, वो इन किसानों की सुने, इनकी पीड़ा को समझें। क्योंकि बता रहे हैं कि जो हमने केमिकल इस खेत में डाला है, अगर हम दूसरी बुवाई भी करेंगे तो वो उसको भी प्रभावित करेगा। इतना खतरनाक केमिकल हो चुका है, जो कि और डॉक्टर से बुला रहे हैं वो, और स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर वालों को बुला रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हमारे इस खेत में क्या हो सकता है। तो उन्होंने ये बता भी रहे हैं कि अगर आपने इसमें कोई और भी बुवाई करी तो उसको भी प्रभावित करेगी ये दवा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग, जो हमारे समाज सेवी, जो हमारे जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो इन किसानों की पीड़ा को समझें, इन किसानों की पीड़ा को समझें और आगे तक बात पहुँचाएँ, कैसे भी हो इनकी मदद हो। तो चलिए आज चलते हैं, हम इनसे ही जानते हैं कि क्या कारण रहा, कैसे बुवाई करी इन्होंने और क्या नुकसान हुआ। चलिए इनके खेतों पर। कंज्यूमर फॉर्म में जाना पड़ेगा। नाजिम बेग, आज उस खेत पर आया हूँ खदाने में, जिस खेत पर आलू के बुवाई कुछ केमिकल डाल के की गई थी, और कंपनी ने कहा था कि आपकी जो आलू की बुवाई है वो कई गुना होगी। लेकिन जब किसानों ने इस दवाई को डाला, जो कंपनी से निकली हुई केमिकल था, वो देख सकते हैं कि आड़ोस पड़ोस के तो खेतों में उपज हो चुकी है, मगर इस खेत अभी सपाट पड़ा है। उसका कारण है उस केमिकल को डालना। उस केमिकल के जो शर्तें रखी गई थी, जो कंपनी से डॉक्टर्स वगैरह आए थे, जो टीम आई थी, उन्होंने बताया था कि ये अगर आप केमिकल डालोगे तो आपका आलू की जो अर्निंग है वो 4 गुना ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ तो 4 गुना माइनस में जा चुकी है। हम उसी खेत के ओनर से पूछेंगे, मालिक से पूछेंगे कि क्या कैसे कैसे दवाई का प्रोसीजर रहा, क्यों कैसे डाली और क्या कहा था उन्होंने उस समय। ठीक है, जानकारी करते हैं हम। आप बताइए क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। एक गांव में डॉक्टर आया कराया जी, नरेश प्रताप नाम का। जी। वो दवा दी उसने कहा हमसे कि मेरे प्रोडक्ट को डालो और आलू की पैदावार बहुत तगड़ी आएगी आपकी। हम उसके बहकावे में आ गए और हमने बहकावे में क्या, किसान भोला ही होता है, इसलिए हमें भी ऐसी उम्मीद न थी कि ऐसा वो हमारे साथ होगा। और एक दबंग नाम से है कट्टा, कंपनी का नाम बताइए। बालाजी एग्रो एंड केमिकल, ये प्रोडक्ट है। ये हमने खेत में डाला और इसके डालने से खेत में मतलब आलू ने जन्मेशन ख़त्म हो गया, खेत बिल्कुल खाली पड़ा है। अच्छा, जब ये दवा वो आपको दे रहा था तो क्या कहा था उसने उस समय मौजूद?
उसने ये कहा था कि जो आप ऐसी ऐसी केमिकल दे रहा हूँ तुम्हें दवाई कि आपकी फसल दुगनी से भी ज़्यादा होगी, औरों से बहुत अच्छा होगा आपका। तो हमने सोचा भाई किसान तो यही सोचता है कि ज़्यादा पैदावार आए, इसलिए हमने उससे खरीद लिया। अच्छा, ये जो अब नुकसान है, नुकसान कितना होगा? ये जो आपका खेत है, के बीघे का खेत है, कितना चक है आपका? भाई कितने बीघा आपने टोटल जो है लगाया हुआ है? गांव में तो समझो 400 बीघा करीब हैं, मेरे 70 बीघा करीब हैं। और एक किसान हैं सुल्तान सिंह, उनके जो 100 बीघा करीब हैं। एक सुखविंदर सिंह हैं, उनके 30 बीघा हैं। एक कुलदीप सिंह हैं, उनके भी 30 बीघा हैं। और कुल मिला के 400 बीघा जमीन अभी हाँ, अगर टोटल जो एक ज्ञानेंद्र फौजी हैं उनके हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि ये आप लगा चुके हैं, आपकी अर्निंग नहीं हुई, तो आप ये कानूनी कार्रवाई करेंगे या क्या मांग है सरकार से, वो भी बताएं आप अपनी। सरकार से मांग तो हमें उसको, जिसने हमारे साथ ऐसा धोखा किया उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ, और हमें जो भी हमारी सहायता हो सके वो हमारी सहायता की जाए। ये कहना चाहते हैं आप। एक और किसान है उसी से रिलेटेड, उस दवाई से जिससे नुकसान हुआ है, और हम उन्हीं के खेत पर पहुंचे हैं, वो बताएंगे कि उनकी दवाई लगाने से क्या हुआ। क्या बताएं जी आप, दवाई लगाने से क्या हुआ? ये है जी, नरेश प्रताप सिंह नाम बता रहे हैं अपना, वो फ़ोन नंबर है उनका। उन्होंने दवाई डलवाई कि बहुत अच्छी पैदावार आएगी। हमने उनसे दवाई खरीद के दवाई लगा दी खेतों में। हमने बीच में भी उनको एक बार बुलाया कि भाई आपके आलू नहीं जम रहे हैं। वो आए, झूठा आश्वासन देते रहे हमें कि ये करेंगे, जमेंगे अभी, या कंपनी से मुआवजा दिलवाएंगे। अब उनका स्विच ऑफ है और कोई संपर्क नहीं हो रहा है उनसे अब। अच्छा, खेत बिल्कुल बेकार पड़े हैं, कोई आलू नहीं जमा उनमें। अब इसके बाद आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ धोखा करा उनको दंड मिले और हमें उचित मुआवजा मिले खेतों का। सरकार से मांगा? हाँ जी। उसी दवाई को कंपनी ने एक और किसान ने लगाया था अपने खेत में, और वो भी बता रहे हैं क्या नुकसान हुआ। जी बताएं, क्या नुकसान हुआ आपका इस दवाई? मेरा नाम कुलदीप कुमार है और लगभग 30 से 40 ना, मेरा नाम कुलदीप कुमार है और हमने 30 से 40 बीघा करीब एक आलू लगाया हुआ है। हम वैसे खेती करते हैं, 150 बीघा करीब में आलू की हम खेती करते हैं हर सालाना। लेकिन हमने इस बार ये फैक्ट्री, जब ये कंपनी से लोग आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि आप इस केमिकल्स को यूज़ करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये केमिकल अपने खेतों में यूज़ किया और उसी के हिसाब से हमने आलू को खेत में बोया। लेकिन बोने के बाद जो इसका ग्रोथ होना चाहिए, जो जनरेशन होनी चाहिए, बट वो नहीं हुई। जैसा कि आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, हमारे ही खेत है, तो सारा प्लेन पड़ा हुआ है। तो ये केमिकल्स, जो इस कंपनी का नाम है बालाजी एग्रीको केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, जो मेरठ रोड गाजियाबाद पे इसका एड्रेस, इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हुई है उसका ये एड्रेस है। बट इनका जो प्रोडक्ट है, ये दबंग के नाम से इन्होंने ये लॉन्च किया था। जो हम लोगों ने आसपास जो हमारे गाँव हैं उन किसानों ने इसको यूज़ किया है। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ ये है कि खेती सारी खत्म हो चुकी है, और कोई भी जो हमने बीज में पैसा लगाया, जो बीज 1 साल रोक के रखा, खेत हमने उसको बेचा नहीं चाहते तो हम उसको पहले बेच के अपना पैसा कमा लेते, लेकिन हम चाहते हैं कि अगली साल उसको बो के और अपना आगे पैसा बढ़ाएं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बीज को रोका और बोया, लेकिन हम सारे लॉस में चले गए। पैसा के पैसा नहीं मिला और खेत का खेत हमारा खाली रह गया। तो अब हम क्या बोए? दूसरा, अब इस कंपनी के खिलाफ क्या होना चाहिए? तो हम चाहते हैं कि हम इसके खिलाफ FIR करेंगे। जो डॉक्टर्स वगैरह हैं इस कंपनी के नाम से करेंगे, प्रोडक्ट के नाम से करेंगे, और जो यहाँ पे इनका जो इंजीनियर आया था उसके अकॉर्डिंग हम उसके नाम पे भी FIR दर्ज करेंगे, जिससे कि सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें हमारी हेल्प करें, और जो रिकवरी के लिए जो भी हमें बेस्ट हमारे लिए हो सकता हो वो प्लीज़ हमें हेल्प करें। अच्छा, जैसे आपने ये दवाई लगाई है, आपने और जानकारी करा हो, संपर्क करा हो, आसपास भी ये दवाई लगी थी, हाँ। क्या रिजल्ट रहा था? रिजल्ट वही है कि हमारे आसपास के, जब जहांगीराबाद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर हम बात करें तो वहाँ आसपास हमारे क्षेत्र में लगभग हजारियों, कई हजार बीघा लोगों ने इस प्रोडक्ट को लगा के आलू लगाया है, और वो सारे के सारे डैमेज हैं। जिससे कि अभी शिकारपुर का केस अभी बीच में पता लगा था कि उन्होंने, जो मालिक है इसकी, उसकी गाड़ी को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। तो सभी के साथ वही हुआ है कि जो हमारे साथ हुआ है। तो बिल्कुल क्लियर वही है कि सब बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, जिन्होंने ये दवाई लगाई है उन्हीं के सभी के खेतों में? हाँ, सभी के खेतों में। दूसरा, किसान एक चैन की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई और किसान है, उसने अपना घर से पीछे से कहता है कि भाई मैंने उसके यहाँ लगाई हुई है, क्योंकि इंजीनियर आके लालच देते हैं कि आपके उस किसान ने लगाई हुई है, आपके उस किसान ने लगाई है। वो एक्सप्लेन करते हैं, उदाहरण देते हैं कि पिछली साल उसने लगाई थी, पिछली साल उसने लगाई। तो किसान बेचारा भोला है, वो क्या करता है, वो इसी के नाम को समझ के, यार वो ठीक है, फिर तो आदमी जेन्युइन है, तो इसी ईमानदारी के बिहाफ पे वो उसको यूज कर लेता है, और यूज करता है तो उसे कोई भी उल्लू बना जाता है।